कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको यह चिंतन सिर्फ गुरु दे सकता है। आपके माता पिता आपको यह चिंतन नहीं दे सकते। वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जन्म की सार्थकता, सिद्धि और सफलता, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता परमात्मा है। वो बताएंगे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, आईएएस पीसीएस बन जाना और अच्छा व्यवसायिक बन जाना। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन की पूर्णता है। मामोतम पुंज, मोह का ज्ञान, देह का ज्ञान, माया का ज्ञान माता पिता देते हैं। इस संसार को सजाने का ज्ञान माता पिता देते हैं। बाहर की सारी वस्तुओं को, पदार्थों को प्राप्त करने का ज्ञान माता पिता देते हैं। और हम भी पदार्थ हैं। उन पदार्थों की प्राप्ति में लगे हुए हम भी पदार्थ हैं, पदार्थ बन गए। पदार्थ की परिभाषा है जो जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। तो हम भी स्थान घेरे हुए बैठे हैं। हमारा भी वजन है, भार है, हम भी पदार्थ हैं। और मनुष्य पदार्थ बनकर जीवन जीता है और पदार्थ बनकर जीवन को समाप्त करता है। तो यह घृणित है, हेय है। यह मानव जीवन के लिए कलंक है कि वह अपने जीवन में अपने चित्त में सिर्फ पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही दौड़ लगाता है। ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, ऐसा प्राप्त कर लूं, वैसा प्राप्त कर लूं। देहगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन संलग्न करता है। मैंने कल बताया था, परसों बताया था कि देहगत आवश्यकताएं और उसकी प्राप्ति में, जब हम देह में हैं तो हमें उसकी प्राप्ति करनी होगी। हम देह हैं तो हमें वस्त्र प्राप्त करना होगा। देह में हैं तो हमें हमारी कामनाएं पूर्ण करनी होगी। जीवन की न्यूनताओं ने, हमारे जीवन की संकीर्णताओं ने हमें अपने पुत्र पुत्रियों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए हमें चेतना नहीं है। हम उन्हें ऐसी प्रेरणा नहीं देते कि मानव जीवन अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, रहस्यों से पूर्ण है और संपूर्णता प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए हुआ है जिसको प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का जीवन में दुख नहीं होता। ऐसी प्रेरणा माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है ऐसा जीवंत, जागृत, झकझोरने वाला। पदार्थों की प्राप्ति में ही अगर तुम अपने जीवन को गतिशील करोगे तो तुम पदार्थ नश्वर है, शाश्वत नहीं है। पदार्थ अभी है और अभी नहीं है। जब तक तुम हो तभी तक इसका अस्तित्व है। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा पदार्थ का अस्तित्व और तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ऋषि कहता है तुम सिर्फ पदार्थवादी नहीं हो, तुम में प्राण है। प्राण है मतलब हलचल होना चाहिए, गति होनी चाहिए, उछाल लेना चाहिए, जमीन से ऊंचाई पर उठना चाहिए, आकाश गमन करना चाहिए, सुदूर हिमालय की यात्रा करनी चाहिए बैठे बैठे, मान सरोवर की यात्रा करनी चाहिए, मान सरोवर में स्नान करना चाहिए, मन के सरोवर में, मन के दिव्य सरोवर में तुम्हारा अवगाहन होना चाहिए। यह एक गुरु चिंतन देता है कि मन को दिव्य बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, मन गंगा बनाओ और उसी गंगा में डुबकी मारकर अपने प्रभु, अपने प्राण, अपने प्रिय, अपने परमात्मा तक पहुंच जाओ। कोई गंगा तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकती। गंगा में स्नान करने से तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह तुम्हारे जीवन का भ्रम है, यह तुम्हारे जीवन का संदेह है, उहापोह है,
तुम्हारे जीवन का द्वैत है कि तुम्हें गंगा में स्नान करने से पूर्णता मिलेगी। अगर ऐसा होता तो साधु संत महात्मा तो छोड़ो, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करते हैं। मछलियां 24 घंटे गंगा में स्नान करती हैं। 24 घंटे मछली गंगा में रहती है। और कोई मछली इतने वर्ष के हम हो गए, जब से मैंने बोध प्राप्त किया, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मछली रानी हो गई हो, कोई मछली पुण्य धारी होकर के अपने जीवन को बदल दी हो और अपने आप में दिव्य चेतना से सिक्त होकर के वो तुम्हें ज्ञान दे रही हो। ऐसी कोई मछली रानी नहीं हुई। गंगा में 24 घंटे रहती है। तुम जाकर एक क्षण के लिए स्नान करके आते हो, बस तर गए। ये तुम्हारे मानव जीवन का भ्रम है। भूल भुलैया में तुम भटकते हो, भटकने के आदि और भटक रहे हो। और तुम्हारे कारण वो जो गंगा पवित्र थी गंदी हो गई, क्योंकि तुम जहां जाते हो वहां गंदगी फैलाते हो। देह में रहोगे तो गंदगी तो होगी। तुम्हारा प्राण अगर देह में होगा, तुम्हारी चेतना देह में होगी, तो तुम गंदगी तो फैलाओगे। विचारों से, भावों से, कर्मों से, अपने कृत्यों से तुम अच्छा नहीं कर सकते। तुम जहां जाओगे वहीं खाकर फेंक दोगे। यद्यपि तुम शिक्षित हो, शिक्षित लोग ऐसा करते हैं। अच्छे जगह जाएंगे, पान खाकर थूक देंगे, सुरती ठोक के